खुदा का अनुग्रह तो इसके जैसा है। आइए आखिर में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। खुदा का अनुग्रह कुछ ऐसा है। एक बार एक सामर्थी राजा था और इस सामर्थी राजा का एक बेटा था और वह उसका इकलौता बेटा था। और एक दिन एक हत्यारे ने उसी लड़के को जान से मार डाला और उस पूरे राज्य में उस हत्यारे को ढूंढ निकालने के लिए सिपाही गए और आखिरकार उन्होंने उस हत्यारे को ढूंढ निकाला। और जब उन्होंने उसे ढूंढ निकाला तो वह उसे वापस लेकर आए और उसे बंदी गृह में डाल दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो एक अदालत ठहराई गई और उसे सजा सुनाई गई। ओह, ये क्या ही भयंकर बात थी। उसने राजा के ही बेटे को जान से मार डाला था और वह जानता था कि उसे इसकी क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने उसे सबसे भीतर की कोठरी में डाल दिया और द्वार पर ताले लगा दिए और उन्होंने उस पर भी तख्तियां लगा दी और उसके चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं इस लड़के को क्या ही भयंकर सजा मिलने जा रही थी, क्योंकि उसने राजा के पुत्र को, शाही राजा के पुत्र को जान से मार डाला था। पहरेदार दरवाजों पर सभी जगह तैनात कर दिए गए थे। उसे जेल की सबसे भीतर वाली कोठरी में डाल दिया गया था। उसके कपड़े उतार कर टाट का चिथड़ा पहना दिया गया था और वहाँ पर वह ऐसी हालत में था, वह वहाँ पर भूखों मर रहा था। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। वह उस हालत में बैठा हुआ था। इसके बाद वे उसे बाहर निकालकर अदालत में लेकर आए। वह कसूरवार पाया गया और उसका कसूर साबित हो गया था। उसे सजा सुना दी गई। उसे एक भयंकर मृत्यु दंड के तहत फांसी पर चढ़ाया जाना था। उसे तिल तिल करके तब तक मारा जाना था जब तक कि उसका नाशवान जीवन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। उसे न्यायाधीश ने सजा सुना दी थी और उसे तो मर जाना था। और उसने क्षमा जांचना मांगी और वह रोया, चिल्लाया और बोला, हालांकि मैं कसूरवार हूँ, मुझे अफसोस है कि मैंने वैसा किया। मैं चाहता हूँ कि काश मैंने ऐसा कभी ना किया होता। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा किया। क्रोध में आकर मैंने ऐसा कर डाला था। मेरा उस तरह से ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। एक दिन राजा उस लड़के से मुलाकात करने के लिए, उससे बात करने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि उसने उसके निज इकलौते पुत्र को जान से मार डाला है, उस जगह पर गया जहाँ पर वह लड़का था। उसने उसके लड़के को जान से मार डाला था। वह बोला, मैं जाकर उससे बात तो करूँगा ही। और जब वह वहाँ नीचे पहुँचा तो उसने उस पिंजरे पर निगाह डाली जो बिल्कुल पीछे था। वह उसमें ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे पिंजरे में कोई जानवर कैद हो। उसने उसकी उस नन्ही सिकुड़ी देह पर निगाह डाली जो एक कोने में लेटी हुई थी। वह रो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंदर को धंस गया था। उसका जबड़ा भी अंदर को धंस चुका था। उसकी आंखें अंदर को धंस चुकी थी। उसकी आंखें कीचड़ से पूरी तरह सनी हुई थी। उसका मुंह पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था। उसे कोई पानी नहीं मिलता था। वह प्यासा था। वह अपने मुंह के बल औंधा पड़ा हुआ रो रहा था। राजा बोला, खड़े हो जाओ। राजा उसके पास तक आया और राजा ने उस पर दृष्टि डाली। राजा बोला, तूने मेरे बेटे को क्यों जान से मारा? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया जो तूने उसे ऐसी मौत से मारा कि तूने उसे भाला बोंक कर जान से ही मार डाला? वह बोला, हे मेरे जापना, उसने कुछ भी नहीं किया था। मैं खुद अपनी नासमझी के कारण, मैं बस अपने तौर तरीकों के कारण ही ऐसा कर बैठा। मैंने उसे इसलिए जान से मार डाला क्योंकि मैं उससे नफरत करता था और मैं गुस्से में पागल हो गया और मैंने उसे जान से मार डाला। बोला, महाराज, मुझे तो आपके न्याय के तहत मर जाना है। मुझे इस बात का एहसास है और मैं इसी के योग्य हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात के लिए ही आंसू बहा रहा हूँ कि मुझे अफसोस है कि मैंने उस जैसे शाही पुरुष को बिना कारण के ही जान से मार डाला। राजा अपनी एड़ियों पर घूमा और बाहर निकल गया। वह निकलकर डेस्क पर पहुंचा और बोला, सारे रिकॉर्ड जला दो। आप जानते हैं, उन्हें हमेशा के लिए भूल जाने वाले साकर में डाल दिया गया।
सारे रिकॉर्ड जला दो, उसे नहला धुलाकर ऊपर लेकर आओ, मैं उसके लिए एक अंगरखा भेजूंगा। इसके थोड़ी देर बाद ही एक बड़ा आलीशान रथ उस द्वार पर जाकर रुका। जब ऐसा हुआ तो एक कालीन बंदी गृह तक बिछाई गई। वह राजा उस बड़े रथ के शोर पर था। वह बोला, हे मेरे बेटे, आ और मेरे साथ घर चल, मेरे साथ महल में चल। उसने उसके कंधे पर राजा वाला भागा डाला। वह बोला, अब के बाद तू मेरा बेटा है, क्योंकि उस पर दया की गई थी। जे ही तो अनुग्रह है। जे मैं था, जे आप थे जिसके साथ ऐसा हुआ। हमने तो खुदा के ही बेटे को अपने पापों के द्वारा जान से मार डाला था। हम तो परदेसी थे, हम तो गंदी सड़ी हालत में संसार के कैद खाने में पड़े हुए थे। खुदा ने हमें अपने ही निज पुत्र के लहू से नहलाया धुलाया और हमें साफ किया और हमें पवित्र आत्मा का वस्त्र पहनाया। और अब किसी दिन खुदा का ही महान रथ द्वार पर खड़ा हुआ होगा और हम उसके साथ रहने के लिए घर चले जाएंगे। सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए गए हैं। हम पर आगे को न्याय नहीं हो सकता है। उन्हें तो जला दिया गया है। उसने तो उन्हें हमेशा के लिए भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया है।